Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Spoken English IQ. My name is Naveen और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 20 ऐसे स्मार्ट इंग्लिश इडियम्स के बारे में जो अक्सर अमेरिकन नेटिव स्पीकर यूज करते हैं। और शायद आपने कोई कोई इडियम्स को तो सुना होगा हॉलीवुड मूवीज पे और टीवी सीरीज पे। तो आज की इस वीडियो 20 स्मार्ट इंग्लिश इडियम्स के ऊपर होगी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियो कभी ना मिस कर सके। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 20 स्मार्ट इंग्लिश इडियम्स के बारे में। तो सबसे पहला इडियम्स है बोरेल ऑफ लाफ। बोरेल ऑफ लाफ इट मींस समवन हु इज वेरी फनी। समवन हु इज वेरी फनी, इसका हिंदी मतलब है कोई है जो बहुत मजा किया है। कोई है जो बहुत मजा किया है। For example, I always have so much fun when Ram around. He totally a barrel of laugh. I always have so much fun when Ram around. He totally a barrel of laugh. तो यहाँ पर barrel of laugh इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कोई है जो बहुत मजा किया है। तो यहाँ पर कोई है यानी कौन है जो बहुत मजा किया है? तो यहाँ पर राम है जो बहुत मजा किया है। तो यहाँ पर barrel of laugh इसका someone who is very funny इसका यह मतलब है। इसका हिंदी मतलब है मुझे हमेशा बहुत मजा आता है जब राम इधर उधर हो जाता है। वह पूरी तरह से हंसी का पात्र है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नंबर टू इडियम्स इज ओल्ड एज द हिल्स। ओल्ड एज द हिल्स इट मीन्स सम हु इज वेरी ओल्ड। सम हु इज वेरी ओल्ड, इसका हिंदी मतलब है कुछ जो बहुत पुराने हैं। कुछ जो बहुत पुराने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एज ओल्ड एज द हिल्स बट इट वर्क्स। इट इज एज ओल्ड एज द हिल्स बट इट वर्क्स, इसका हिंदी मतलब है यह काफी पुराना है लेकिन यह काम करता है। यह काफी पुराना है लेकिन यह काम करता है। तो यहाँ पर एज ओल्ड एज द हिल्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एज ओल्ड एज द हिल्स इस इडियम का मतलब है काफी पुराना। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। माई सॉन्ग इज एज ओल्ड एज द हिल्स। माई सॉन्ग इज एज ओल्ड एज द हिल्स। तो यहाँ पर एज ओल्ड एज द हिल्स यानी काफी पुराना, इसका हिंदी मतलब है मेरा गाना बहुत पुराना है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इडियम है नंबर थ्री। इडियम इज इन द डॉग हाउस। इन द डॉग हाउस इट मीन्स someone is angry at one. someone is angry at one, इसका हिंदी मतलब है किसी को गुस्सा आता है। किसी को गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द डॉग हाउस विथ माई वाइफ, सी किक मी आउट। तो यहाँ पर इन द डॉग हाउस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर इन द डॉग हाउस का मतलब है someone is angry at one, इसका हिंदी मतलब है मैं अपनी पत्नी के ऊपर नाराज हूँ, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ओके, समझ में आया इन द डॉग हाउस इडियम का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट इडियम है ऑफ फॉर ग्राफ्स। ऑफ फॉर ग्राफ्स इट मीन्स available for anyone. Available for anyone. For example, there are 50 tickets off for grabs. There are 50 tickets off for grabs. इसका हिंदी मतलब है 50 टिकट सबके लिए उपलब्ध है। 50 टिकट सबके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर ऑफ फॉर ग्राफ्स क्या है? तो यहाँ पर ऑफ फॉर ग्राफ्स अवेलेबल फॉर एनीवन है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। द जॉब इज ऑफ फॉर ग्राफ्स, व्हाई डोंट यू अप्लाई। द जॉब इज ऑफ फॉर ग्राफ्स, व्हाई डोंट यू अप्लाई, इसका हिंदी मतलब है जॉब सबके लिए उपलब्ध है, तुमने आवेदन क्यों नहीं किया। जॉब सबके लिए उपलब्ध है, तुमने आवेदन क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर ऑफ फॉर ग्राफ्स क्या है? यहाँ पर ऑफ फॉर ग्राफ्स सबके लिए है। इस इडियम का मतलब है अवेलेबल फॉर एनीवन। समझ में आया। नेक्स्ट इडियम है राउंड द बैंड। राउंड द बैंड, इसका मतलब है क्रेजी यानी किसी चीज के ऊपर पागल होना। फॉर एग्जाम्पल, सी गोन कम्प्लीटली राउंड द बैंड। सी गोन्स कम्प्लीटली राउंड द बैंड, इसका मतलब है वह पूरी तरह से पागल है। यहाँ पर राउंड द बैंड क्या है? क्रेजी। तो यहाँ पर राउंड द बैंड है क्रेजी। ओके, समझ में आया। नंबर सिक्स इडियम इज सी आई टू आई। सी आई टू आई इट मीन्स
If you see eye to eye with someone, you agree with them and have the same opinion and view. इसका हिंदी मतलब है, यदि आप किसी के साथ आमने सामने देखते हैं तो आप उससे सहमत होते हैं और समान राय और विचार रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट सी आई टू आई ऑन बिजनेस इशू। वी डोंट सी आई टू आई ऑन बिजनेस इशू। इसका हिंदी मतलब है, हम व्यावसायिक मुद्दे पर एक दूसरे से आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। हम व्यावसायिक मुद्दे पर एक दूसरे से आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से आंख मिलाकर यानी सी आई टू आई, इस इडियम का मतलब है समान राय और विचार। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक और लैक। ब्रेक और लैक इट मीन्स गुड लक। हम ब्रेक और लैक को अभिवादन करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी जब हम किसी को गुड लक बोलते हैं तो वहां पर हम गुड लक के बदले ब्रेक और लैक को यूज कर सकते हैं। यानी गुड लक और ब्रेक और लैक का मतलब है भाग्य तुम्हारे साथ है। भाग्य तुम्हारे साथ है। ओके, समझ में आया इस इडियम को मतलब क्या है। नेक्स्ट इडियम है बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट इट मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ और इट्स ऑफ टू यू। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ और इट्स ऑफ टू यू। इसका हिंदी मतलब है, यह अब आपकी जिम्मेदारी है और यह आप पर निर्भर करता है। यह अब आपकी जिम्मेदारी है या यह आप पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अप टू यू व्हाट टू डू। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। इट्स अप टू यू व्हाट टू डू। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। इसका हिंदी मतलब है, यह आप पर निर्भर है कि क्या करना है। वो अब आपकी जिम्मेदारी है। यह आप पर निर्भर है कि क्या करना है, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, समझ में आया इस इडियम को। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नंबर 9 idiom is barking of the wrong tree. Barking of the wrong tree. It means looking in the wrong place. Looking in the wrong place. इसका हिंदी मतलब है गलत जगह पर पहुंच जाना। For example, the police spent 3 months barking of the wrong tree on the murder investigation. The police spent 3 months barking of the wrong tree on the murder investigation. इसका हिंदी मतलब है, पुलिस ने हत्या की जांच पर गलत जगह पर पहुंच किए 3 महीने लगा दिया। पुलिस ने हत्या की जांच पर गलत जगह पर पहुंच किए 3 महीने लगा दिया। तो यहाँ पर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री इसका मतलब है गलत जगह पर पहुंच जाना। समझ में आया। नेक्स्ट इडियम है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ इट मीन्स बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव्स। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव। इसका हिंदी मतलब है, जब कोई व्यक्ति चला जाए तो खुश होना। जब कोई व्यक्ति चला जाए तो खुश होना। फॉर एग्जाम्पल, द होटल स्टाफ were glad to see the back of such a difficult guest. The hotel staff were glad to see the back of such a difficult guest. यानी इसका हिंदी मतलब है, इससे मुश्किल मेहमान चला जाए पर होटल के कर्मचारी खुश हुए। इससे मुश्किल मेहमान चला जाने पर होटल के कर्मचारी खुश हुए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, नो आई एम नॉट टू अपसेट दैट ही लेफ्ट। इन फैक्ट आई वॉज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम। इसका हिंदी मतलब है, नहीं मैं उतना परेशान नहीं हूँ कि वह चला गया, वास्तव में मुझे उसकी जाने पर खुशी हुई। तो यहाँ पर ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब है बी हैप्पी व्हेन पर्सन लिव्स। ओके, इस इडियम को समझ में आया। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक इट मीन्स इन ए ग्रेट हरी। इन ए ग्रेट हरी यानी इसका हिंदी मतलब है बड़ी जल्दी में। बड़ी जल्दी में। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। इसका हिंदी मतलब है, हम शुक्रवार तक रिपोर्ट खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स रीच अगेंस्ट द क्लॉक टू सेव हिज लाइफ।
उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर बड़ी जल्दी आई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है बड़ी जल्दी में। समझ में आया? नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट मीन्स you should wait until you know someone or something better before deciding whether you like them। यानी इसका हिंदी मतलब है कि आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि आप किसी को या कुछ बेहतर जानने से पहले यह तय ना कर ले कि आप उन्हें पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैंडिडेट डिड नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। समझ में आया? यहाँ पर जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब क्या है? ओके, नेक्स्ट इडियम है थैंक्स टू। थैंक्स टू, इट मीन्स ड्यू टू, यानी इस कारण से। किसी को अगर आप थैंक्स बोलना है तो किसी कारण से आप बोलते हैं, यानी वो आपको मदद करता है इसलिए तो आप उसे थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक्स टू का मतलब होता है इस कारण से। फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स टू फॉर हेल्प मी। थैंक्स टू फॉर हेल्प मी, इसका मतलब है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ओके, समझ में आया थैंक्स टू इस इडियम का मतलब क्या है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट, इट मीन्स अ डेट वेयर द टू पीपल हैव नेवर मेट बिफोर। अ डेट वेयर द टू पीपल हैव नेवर मेट बिफोर। इसका हिंदी मतलब है एक डेट जहां दो लोग पहले कभी नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल, she met her husband on a blind date। She met her husband on a blind date। इसका मतलब है वह अपने पति से एक ब्लाइंड डेट पर मिली थी। वह अपने पति से एक ब्लाइंड डेट पर मिली थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है माई वाइफ एंड आई फर्स्ट मेट ऑन अ ब्लाइंड डेट अरेंज्ड हर बाय सिस्टर। My wife and I first met on a blind date arranged by her sister। यानी इसका मतलब है मैं और मेरी पत्नी पहली बार उसकी बहन द्वारा निर्धारित एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे। तो यहाँ पर ब्लाइंड डेट का मतलब होता है एक ऐसा डेट जहाँ दो लोग पहले कभी नहीं मिले हो। समझ में आया? नेक्स्ट इडियम है गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ, इसका मतलब है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन, यानी किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रियली गेट अलोंग विथ माई सिस्टर हस्बैंड। आई डोंट रियली गेट अलोंग विथ माई सिस्टर हस्बैंड, यानी इसका हिंदी मतलब है मैं वास्तव में अपनी बहन के पति के साथ नहीं मिलती। मैं वास्तव में अपनी बहन की पति के साथ नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विथ हिम। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विथ हिम, इसका मतलब है उसके साथ मिलना असंभव है। उसके साथ मिलना असंभव है। यहाँ पर गेट अलोंग विथ का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने रखना। समझ में आया? नेक्स्ट इडियम है किक द बकेट। किक द बकेट, इट मीन्स डाई। डाई यानी मर जाना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई किक द बकेट यू विल बी एबल टू लाइव ऑन माई लाइफ इंश्योरेंस। व्हेन आई किक द बकेट यू विल बी एबल टू लाइव ऑन माई इंश्योरेंस। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे जीवन बीमा पर जी सकेंगे। जब मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे जीवन बीमा पर जी सकेंगे। तो यहाँ पर किक द बकेट इस इडियम का मतलब होता है मर जाना, यानी डाई। समझ में आया? नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है अडवल। अडवल, इट मीन्स अ विडो और स्ट्रेंजर पर्सन। और विडो और स्ट्रेंजर पर्सन, इसका मतलब है कि एक अजीब या एक अजीब व्यक्ति। एक अजीब या एक अजीब व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, the new boss is a bit of an oddball। The new boss is an bit of oddball। इसका मतलब है नया बॉस थोड़ा अजीब है। नया बॉस थोड़ा अजीब है। नेक्स्ट एग्जांपल है मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज ओके बट माई ब्रदर्स अ बिट ऑफ एन oddball।
मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज ओके बट माई ब्रदर्स अ बिट ऑफ एनऑडबल। इसका मतलब है मेरे परिवार के अधिकांश लोग ठीक है लेकिन मेरे भाई की स्थिति थोड़ी अजीब है। तो यहाँ पर ऑडफल का मतलब क्या है? अजीब है। समझ में आया इस इडियम को? नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है नी जार्क रिएक्शन। नी जार्क रिएक्शन, इसका मतलब है that you respond to something in a equally or unthink way, that you respond to something in an equally unthink way। यानी इसका मतलब है कि आप किसी चीज का समान रूप से बिना सोचे समझे जवाब देते हैं। आप किसी चीज का समान रूप से बिना सोचे समझे जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हिज बॉस yelled at him, Ram Nick's jerk reaction was to quit his job। When his boss yelled at him, Ram Nick's jerk reaction was to quit his job। यानी इसका मतलब है कि जब उसने उसके मालिक ने उस पर चिल्लाया तो राम ने बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दी। जब उसके मालिक ने उस पर चिल्लाया तो राम ने बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दी। तो यहाँ पर नी जार्क रिएक्शन का मतलब होता है बिना सोचे समझे आंसर देना। समझ में आया? नेक्स्ट इडियम है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, इट मीन्स डोंट गिव अप। इसका मतलब है कि हार कभी मत मानना। फॉर एग्जाम्पल हैंग इन देयर एवरीथिंग विल बी फाइन। हैंग इन देयर एवरीथिंग विल बी फाइन, इसका हिंदी मतलब है हार कभी मत मानना, सभी ठीक हो जाएगा। हार कभी मत मानना, सभी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हैंग इन देयर का मतलब होता है हार कभी मत मानना। समझ में आया इस इडियम के बारे में? तो चलिए हमारा लास्ट इडियम को देखते हैं। तो हमारा लास्ट इडियम है पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब है काम डाउन। काम डाउन यानी शांत रहना। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप क्राइंग एंड पुल योर सेल्फ टुगेदर। स्टॉप क्राइंग एंड पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब है कि रोना बंद करो और अपने आप को शांत रखो। रोना बंद करो और अपने आप को शांत रखो। तो यहाँ पर पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है शांत रहना। तो ये था हमारा 20 स्मार्ट इंग्लिश इडियम्स के बारे में। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।